बस में इतनी भीड़ थी कि कई डबल सीटों पर तीन तीन सवारियां मुश्किल से ही बैठी हुई थीं। वहीं एक सज्जन बड़े आराम से पैर फैलाए बैठे हुए थे। भाई साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर मेरी बीवी को बैठने के लिए सीट मिल जाए। वो बीमार है और इस हालत में नहीं कि ज़्यादा देर तक खड़ी रह सके। भीड़ की वजह से पहले ही हम 2-3 बसें मिस कर चुके हैं। परेशान हालत में हमें घंटा भर स्टैंड पर ही खड़े खड़े हो गया है, अनुरोध करते हुए एक व्यक्ति ने कहा। वह 3 वर्षीय बच्चे को गोदी में थामे खड़ा था। उसकी बीवी सचमुच बीमार दिख रही थी। उस पर मरे थकान और पसीने से लथपथ थी। लगता था अब गिरे पड़ेगी। वैसे भी प्राइवेट बस वाले इतने रफ ड्राइविंग करते हैं कि बैठी हुई सवारियां भी परेशान हो जाती हैं। खड़ी सवारियां तो राम भरोसे ही रहती हैं। सॉरी, मैं नहीं उठ सकता, बेरुखी से बैठे हुए सज्जन ने कहा। आप किसी और से कहिए, और सीटों पर तो पहले ही 3-3 लोग बैठे हुए हैं। आप भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। नहीं, मैं क्यों करूं? प्लीज़ भाई साहब, मेरी बीवी बहुत बीमार है, उसको सीट दे दीजिए। उस व्यक्ति ने लगभग रोज देने वाले अंदाज में आग्रह किया। आपके घर में भी तो माँ बहन होगी, अब कहीं ना मन की बात, पहचाना कौन हूँ मैं? कहकर वो व्यक्ति हंस पड़ा। नहीं तो कौन है आप? उस व्यक्ति ने याद करने की कोशिश की। भाई साहब, हफ्ते भर पहले मैंने भी आपसे यही कहा था कि आपके घर में भी माँ बहन होगी। ओह, तो आप वही हैं? बिल्कुल 100% वही हूँ। उस व्यक्ति ने अपनी टोपी उतारकर सर खुजाते हुए कहा। फिर टोपी पहनते हुए वो बोला, इसलिए तो कहा गया है कि दुनिया गोल है। प्लीज़ भाई साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए और उस वाक़या को भूल जाइए। उस व्यक्ति ने पश्चाताप भरे स्वर में कहा। कैसे भूल जाऊं? उस रोज़ मेरी बूढ़ी माँ खड़े खड़े ही बस में सफ़र करती रही और आप सांड की तरह सीट पर पसरे रहे हुए मज़े से चने खाते हुए गा रहे थे। याद आया जनाब, इसलिए मैं तो तुम्हें सीट हरगिज़ नहीं दूंगा, चाहे तुम्हारी बीवी बीमार हो, चक्कर खा के गिर ही क्यों ना पड़े। कहकर टोपी मास्टर ने इम्तिनान की सांस ली और जेब से चने निकालकर खाने लगा और गुनगुनाने लगा। चना जोर गरम बाबू, मैं लाया मज़ेदार, चना जोर गरम। लगभग 5 मिनट तक बस हिचकोले खाते हुए चलती रही। बीमार बीवी की हालत सचमुच ही खराब हो रही थी। लग रहा था अब गिरी या तब। अगल बगल वाली सवारियां उसे ढंग से खड़े होने की नसीहत दे रही थी। उसे धीमी आवाज़ में रह रहकर टोक रही थी। अरे क्या कर रही हो मैडम, सीधे खड़े हो जाओ, हमारे ऊपर क्यों गिर रही हो? आखिर बगल में खड़े आदमी का धैर्य जवाब दे गया तो वो चिल्लाकर भड़क उठा। बेचारी बीमार है, उसका आदमी रो देने वाले स्वर में बोला। बीमार है तो ऑटो कार में आते, बस से सफ़र करने की क्या ज़रूरत थी? वो आदमी आक्रोश में गरजता रहा। आ जाओ भाभी जी, आप मेरी सीट पर बैठ जाओ। चना खाते खाते वह सज्जन उठ खड़ा हुआ। उसके हृदय में करुणा का संचार हुआ। बीमार स्त्री के भीतर नई चेतना का संचार हुआ और आंखों से आभार व्यक्त करते हुए उस सीट पर जा बैठी। भाई साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। मुझे आज ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक हासिल हुआ है। उसके पति ने बच्चे को अपनी स्त्री की गोद में रखते हुए कहा। लो भाभी, चना खाओ, कुछ ताकत आ जाएगी। पूरा चने का पैकेट उसने बीमार स्त्री को दे दिया। बीमारी में फ़ायदा करता है चना। अगल बगल खड़े सभी लोग उस आदमी को कृतज्ञ भाव से देख रहे थे। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी के हिसाब से उस आदमी ने जो किया वो सही किया या गलत, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और यदि ये छोटी सी कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।